एग्जाम्पल नंबर 7 में 3√2 को इरेशनल प्रूव करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले 3√2 को हम रेशनल नंबर लेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को I या फिर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। -1, -2, -3 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक और -1, -2, -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ये जो वैल्यू है वो होती है इंटीजर्स की। Z यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीजर को हम पूर्णांक बोलते हैं। 3√2 को रेशनल नंबर ले रखा है तो 3√2 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के। 3√2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के इक्वल लिख सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो P/Q इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/20। 30 को लिख सकता हूँ 3 × 10 और 20 को लिख सकता हूँ 2 × 10। 10 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा। तो P/Q की वैल्यू हमने क्या ले रखा है, 30/20। 10 यहाँ पे कॉमन था, 10 को कैंसिल आउट करने के बाद 3/2 जो आया ये भी क्या एक रेशनल नंबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A/B। 3 और 2 में कॉमन क्या है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो A और B को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम या फिर इसको हम बोलते हैं सह-ए-बाजे। A और B यहाँ पे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता इसका मतलब वहाँ पे HCF की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो को प्राइम नंबर में HCF की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF की वैल्यू 1 होगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF की वैल्यू 1 होती है। एक्सरसाइज 1.2 का ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले के जो 3 वीडियो है उनको देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना आपको। 30/20 रेशनल नंबर है, इसमें 10 कॉमन था, उसको हमने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 3/2 आया। 3/2 भी रेशनल नंबर है बट यहाँ पे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको हमने A/B से रिप्रेजेंट कर रखा है। A और B यहाँ पे को प्राइम नंबर्स होंगे। P और Q में जो भी कॉमन है उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो रेशनल नंबर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, A/B। P/Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A/B। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कितना आ जाएगा, 3√2 इक्वल्स टू A/B। नेक्स्ट स्टेप में 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो √2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √2 इक्वल्स टू A/B ऑलरेडी था यहाँ पे। 3 इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3B। √2 तो इरेशनल है, इसको हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो √2 तो है मेरे पास में इरेशनल नंबर। A/3B को हमें चेक करना तो यहाँ पे A की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, A की वैल्यू यहाँ पे 3 और B की वैल्यू कितनी है, 2। A और B की वैल्यू पुट करेंगे तो A/3B, A इक्वल्स टू मैं पुट कर दूंगा कितना, 3B इक्वल्स टू पुट करेंगे 2। A की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3/3 इंटू B की वैल्यू कितनी है, 2। 3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। तो 1/2 क्या रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है। A/3B को हमने सोल्व किया तो 1/2। 1/2 क्या रेशनल नंबर, इसका मतलब A/3B क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो A/3B रेशनल नंबर होगा। A/3B तो रेशनल नंबर है बट √2 क्या इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग अजम्पशन था। हमने स्टार्टिंग में क्या ले रखा था कि 3√2 रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो 3√2 इरेशनल नंबर होगा, यही हमें प्रूफ करना था। अब इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखना वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। तो 3√2 इक्वल होगा A/B के। A और B को प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 को इस तरफ लेके आऊंगा तो √2 इक्वल्स टू A/3B। A, B and 3 are integers, therefore A/3B is rational। A, B and 3 पूर्णांक है, A/3B एक परिमेय संख्या है। √2 इरेशनल नंबर है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 इरेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता।
√2 इक्वल्स टू a/3b कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा रॉन्ग अजम्पशन था, तो 3√2 एक इरेशनल नंबर होगा, यही हमें प्रूफ करना था। 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। 7√5 को रेशनल नंबर लेंगे, 7√5 को रेशनल नंबर लेंगे। 7√5 इक्वल्स टू, तो रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b। 7 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो √5 इक्वल्स टू a/7b। लेट a/b इक्वल्स टू 1/2। देन a/7b इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/7 इंटू b की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 1/7 इंटू 2 कितना 1/14 रेशनल नंबर है, इसका मतलब a/7b क्या हो जाएगा रेशनल नंबर होगा, a/7b रेशनल नंबर होगा। √5 इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब हमने जो अज्यूम कर रखा है वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन है, तो 7√5 रेशनल नंबर नहीं होगा, 7√5 इरेशनल होगा, यही हमें प्रूव करना था। अब इसके सॉल्यूशन में हमें कैसे लिखना है, लेट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर, देन 7√5 इक्वल्स टू a/b। नेक्स्ट स्टेप में 7 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो √5 इक्वल्स टू a/7b। a, b and 7 are integers, therefore a/7b is rational। a, b and 7 पूर्णांक है तो a/7b एक प्रीमिय संख्या है। √5 इरेशनल है, इसका मतलब इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। √5 इक्वल्स टू a/7b कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसका मतलब हमने जो अज्यूम कर रखा है वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन है, तो 7√5 एक इरेशनल नंबर है, यही हमें प्रूफ करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा।